फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। हर रोज़ स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रिया विदा हो चुकी थी और उसके जाने के बाद उसके अधिकांश रिश्तेदार और दोस्त भी जा चुके थे। प्रिया ने रूबीना और लक्ष्य के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया था, इसलिए उसने साहिबा से भी वहीं रुकने को कहा और साथ ही कसम दे दी ताकि वो उसके पीछे से वापस ऊटी न चली जाए। प्रिया के जाने के बाद साहिबा, रूबीना और लक्ष्य ऊपर कमरे में चले आए। साहिबा अपना बैग पैक करने लगी। उसे बैग पैक करते देखकर रूबीना ने कहा, साहिबा बैग क्यों पैक कर रही हो? प्रिया ने कहा था ना कल हम तीनों उसके साथ मनाली जाने वाले हैं ट्रिप पर। रूबी, प्रिया पागल है और उसके साथ साथ तुम सब भी पागल बन रहे हो। वो उसका हनीमून ट्रिप है, तुम सब मिलकर उसे फ्रेंड्स ट्रिप क्यों बना रहे हो? साहिबा ने ज़मीन पर ही आलती पालती मार कर बैठते हुए कहा, साहिबा वो इसलिए क्योंकि तुम इतने सालों बाद हम सबसे मिली हो और इसके बाद पता नहीं कब मिलोगी या मिलोगी भी नहीं। रूबीना ने थोड़ा अपसेट होकर कहा। साहिबा हल्का सा मुस्कुराई और कहा, रूबीना ऐसा नहीं है, प्रिया ने बुलाया तो उसकी शादी में आए ना, मैं वैसे ही तुम सबकी शादी में भी आऊँगी। अच्छा तो मतलब हम सबसे बस तुम्हारा यही रिश्ता है। साहिबा क्या सिर्फ पल्लवी तुम्हारी दोस्त है, हम सब कुछ नहीं है? रूबीना ने कहा। किसने कहा तुम सब मेरे दोस्त नहीं हो? पल्लवी के साथ साथ तुम सब भी मेरे दोस्त हो रूबीना, साहिबा ने कहा। तो फिर रुक जाओ ना साहिबा, कुछ वक्त हमारे साथ बिताओ। इतने साल बाद सब मिले हैं, एक ट्रिप तो बनता है ना। उसके बाद हम लोगों को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉमिस, रूबीना ने आस भरे शब्दों में कहा। रूबीना सही कह रही है साहिबा, मान जाओ ना प्लीज़। वैसे भी प्रिया का हनीमून 1 हफ्ते का है और हम लोगों की ट्रिप सिर्फ 2 दिन की। चलते हैं ना यार प्लीज़। इस बार लक्ष्य ने कहा, ओके फाइन चलेंगे। साहिबा ने कहा तो रूबीना ने आकर उसे साइड हक किया और कहा, थैंक यू सो मच। अब तुम कब कर रही हो लक्ष्य से? साहिबा ने रूबीना की तरफ देखकर कहा। क्या? रूबीना ने हैरानी से पूछा। यही कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, साहिबा ने शरारत से कहा। रूबीना ने लक्ष्य की तरफ देखा जो कि बड़े प्यार से रूबीना को ही देख रहा था। रूबीना ने कुछ देर लक्ष्य को देखा और फिर पिलो उठाकर उसकी ओर फेंकते हुए कहा, नो, वे इस चिरकुट को मैं पसंद करूँगी कभी नहीं। आई नो दैट, कैरी ऑन गाइस। कहते हुए साहिबा उठी और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई। रात के खाने के बाद साहिबा ने कुछ वक्त प्रिया के मम्मी पापा के साथ बिताया और फिर लक्ष्य रूबीना के साथ उनके कमरे में चली आई। देर रात चारों बातें करते रहे और फिर सोने चले गए। अगले सुबह तीनों तैयार हुए और मनाली जाने के लिए अपना एक छोटा सा बैग जमा लिया। प्रिया मेहुल के साथ घर आई, सबसे मिली और फिर साहिबा, रूबीना और लक्ष्य को साथ लेकर वहाँ से चली गई। बरेली से बाहर निकलकर मेहुल ने गाड़ी रोक दी और सबको उतरने को कहा। सभी हैरान थे और अपने अपने बैग लेकर नीचे उतरे। कुछ देर बाद एक ओपन जीप वहाँ आई। जीप से लड़का उतरा, उसने मेहुल को जीप की चाबी दी और खुद मेहुल की गाड़ी लेकर चला गया। मेहुल ये सब क्या है? प्रिया ने कहा। बेबी, मनाली जाने का मज़ा इस जीप में ज़्यादा आएगा, मेहुल ने कहा। क्या मैं इसे ड्राइव कर सकती हूँ? साहिबा ने बड़े प्यार से गाड़ी के बोनट को छूकर कहा। श्योर साहिबा, ये लो, तुम ड्राइव करोगी तो मुझे प्रिया के साथ थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मेहुल ने प्रिया को साइड हक करते हुए कहा और चाबी साहिबा की तरफ बढ़ा दी। साहिबा खुशी खुशी आकर ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गई। उसने जीन्स, टी शर्ट और डेनिम जैकेट पहना था जो कि उस पर सूट भी कर रहा था। लक्ष्य और रूबीना, मेहुल और प्रिया पीछे सीटों पर जा बैठे। साहिबा के बगल वाली सीट खाली थी। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चाबी लगाई और जीप स्टार्ट करके कहा, तो फिर चले? साहिबा, 1 मिनट, कोई और भी आने वाला है, रूबीना ने कहा। कौन? साहिबा ने धड़कते दिल के साथ कहा। थोड़ी देर में खुद ही देख लेना, पीछे से प्रिया ने कहा, जिसने रूबीना और लक्ष्य के साथ मिलकर एक प्लान सेट किया था। साहिबा ने गाड़ी बंद कर दी और इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी बाईं तरफ देखा, एक लड़का जीन्स और जैकेट पहने हाथ में बैग पकड़े गाड़ी की तरफ चला रहा है। सर्दियों का मौसम था लेकिन हल्की हल्की धूप की वजह से साहिबा को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। जैसे ही लड़का गाड़ी के पास पहुंचा, मेहुल ने कहा, हे पार्थ, कम ऑन। पार्थ नाम सुनते ही साहिबा का दिल धड़क उठा।
उसने देखा वो लड़का कोई और नहीं पार्थ ही था। साहिबा कुछ कहती इससे पहले ही साहिबा के फ़ोन पर एक मैसेज आया। साहिबा ने मैसेज देखा, प्रिया का था। तुमने कहा था कि तुम्हारे और पार्थ के बीच कुछ नहीं है। अगर पार्थ हमारे साथ जाता है तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए साहिबा। अगर फ़र्क पड़ता है तो इसका मतलब यही है यू हैव फीलिंग फॉर हिम। साहिबा ने मैसेज पढ़ा और अपना फ़ोन सामने डैशबोर्ड पर डाल दिया। प्रिया ने देखा तो समझ गई कि साहिबा पार्थ को ले जाना मंजूर कर लेगी, लेकिन उसके प्रति अपनी फीलिंग्स नहीं। पार्थ ने दरवाज़ा खोला और साहिबा के बगल में आकर बैठ गया। उसने साहिबा को देखा और कहा हाय। साहिबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामने रखा धूप वाला चश्मा उठाया और आंखों पर लगाकर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। प्रिया, मेहुल, लच, रुबीना और साहिबा एक साथ ट्रिप पर जा रहे थे और साथ में था पार्थ। साहिबा को लगा वो सबके साथ एक ट्रिप पर जा रही है, जबकि असल में ये प्रिया, रुबीना और लच का प्लान था, ताकि साहिबा और पार्थ के दिल में जो फीलिंग्स है उसे बाहर निकलवा सके। 22 घंटे के एक लंबे सफ़र के बाद सभी मनाली पहुँचे। ड्राइविंग साहिबा और पार्थ ने ही की, क्योंकि पीछे बैठे चारों में से कोई भी नहीं चाहता था कि साहिबा और पार्थ एक दूसरे से दूर जाकर बैठे। मनाली के एक होटल में 3 रूम बुक करवाए, जिनमें से एक रूम प्रिया और मेहुल के लिए था, दूसरा रुबीना, साहिबा और लच के लिए। पार्थ ने जानबूझकर अपने लिए तीसरा कमरा बुक करवाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वजह से साहिबा को कोई परेशानी हो। सभी सुबह सुबह पहुँचे थे। तैयार होकर सभी घूमने निकले। मनाली बहुत ही खूबसूरत जगह थी, ऐसी जो पत्थर जैसे दिलों में भी प्यार जगा दे। मेहुल के कहने पर सभी सबसे पहले मणिकरण गुरुद्वारा जाने के लिए निकले। 2 घंटे में सभी वहां पहुंच गए। गाड़ी को पार्किंग पर लगाया और सारे पैदल ही गुरुद्वारे की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर साहिबा ने पार्थ से कोई बात नहीं की। वो काफ़ी उदास हो चुका था। साहिबा रुबीना और लच के साथ घूम रही थी। पार्थ अकेले बस उनके सबके पीछे चल रहा था। प्रिया ने देखा तो मेहुल को आगे चलने का कहकर खुद पार्थ के पास चली आई और कहा, सो कुछ बात हुई उससे? पार्थ फीका सा मुस्कुराया और कहा, वो बहुत सख्त है प्रिया दी, नहीं पिघलेगी। मोहब्बत सख्त से सख्त दिल को भी पिघला सकती है पार्थ, और फिर तुम्हारा प्यार तो सच्चा है, देखना वो ज़रूर पिघलेगी। प्रिया ने आगे चल रही साहिबा को देखकर कहा, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से उसे तकलीफ़ हो रही है। पार्थ ने कहा, अच्छा साहिबा, अगर आज वापस चली जाती ना तो तुम्हें अपना प्यार जाहिर करने का मौका मिलता नहीं उसे। साहिबा हमेशा के लिए हम सबकी ज़िंदगी से वापस जाए उससे पहले उसे अपना बना लो पार्थ। इस बार वो चली गई तो शायद कभी नहीं आएगी। प्रिया ने एकदम से पार्थ के सामने आकर कहा। पहली बार प्रिया की आंखों में दर्द नज़र आ रहा था। मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता प्रिया दी, पार्थ ने उदास होकर कहा। तो होने देना हर्ट, वो हर्ट होगी तभी उसकी सारी फीलिंग्स बाहर आएगी जो कि तुम्हारे लिए है। तुम्ही ने कहा था पार्थ कि वो तुमसे प्यार करती है, तो फिर एक बार कोशिश कर लो, क्या पता वो मान जाए। उसे ऐसे खामोश देखना अच्छा नहीं लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद को कहीं कैद कर लिया है। वो साहिबा है ही नहीं जिससे हम सब 5 साल पहले मिले थे। प्लीज़ पार्थ, सिर्फ तुम उसे वापस ला सकते हो। कहते कहते प्रिया के आंखों में नमी उतर आई। पार्थ ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और कहा, इस बार मैं उसे वापस जाने नहीं दूंगा दी। प्रिया ने सुना तो खुशी से मुस्कुराई और पार्थ के साथ आगे बढ़ गई। चलते चलते सभी अंदर आए। सबने हाथ पैर धोए। रुबीना, प्रिया और साहिबा ने अपने साथ लाए दुपट्टे को सर पर ओढ़ लिया। वहीं मेहुल, लच और पार्थ ने अपने अपने रुमाल से सर ढक लिए, क्योंकि नंगे सर अंदर जाने की इजाज़त वहाँ किसी को नहीं थी। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा मौसम था और उस पर गुरुद्वारा, वहाँ इतनी शांति थी कि सभी का मन खुश हो गया। सभी अंदर आए और मत्था टेकने लगे। साहिबा घुटनों के बल बैठी और अपना सिर टिकाते हुए मन ही मन कहा, 5 साल बाद फिर हमारा मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं है बाबा जी। अगर ये हमारी तकदीर है तो मैं चाहूँगी आप इसे बदल दें। 5 साल पहले जो दर्द सहा था वो फिर से सहने की हिम्मत मुझ में नहीं है। दुआ है उसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिले, उसे मेरी उम्र भी लग जाए, वो इतना खुश रहे कि उसे कभी मेरी याद ना आए। साहिबा के बगल में खड़े पार्थ ने सर टेकते हुए मन ही मन कहा, 5 साल बाद आज ये फिर साथ है बाबा जी। इस बार ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि हमेशा के लिए ये मेरी हो जाए। बहुत इंतज़ार किया है मैंने इसके लौट आने का,
लेकिन आई भी है तो वापस जाने के लिए। इस बार इसे वापस मत जाने दो बाबा जी। इसके लिए मेरे लिए जो एहसास है उन्हें फिर से जगा दो बाबा जी। मुझे इसकी ज़रूरत है और शायद इसे मेरी। बिखरा हुआ हूँ पर जानता हूँ ये संभाल लेगी। पार्थ की आंखों में नमी तैर गई। वहाँ बैठे सेवक ने पार्थ के सर से हाथ वार दिया। सभी कुछ देर वहीं बैठे और फिर उठकर बाहर चले आए। गुरुद्वारे में लंगर लगा हुआ था। वहाँ आधे समय सभी लोग सेवा करने में विश्वास रखते थे, इसलिए मेहुल ने भी कुछ देर वहीं रुकने की बात कही। साहिबा को वो जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। उसने देखा पास ही में लंगर लगा हुआ था और बाहर से आने वाले सभी लोग खाना खा रहे थे। साहिबा उठी और उन लोगों की तरफ चली आई। उसने खाने का बर्तन उठाया और मुस्कुराते हुए सबको परोसने लगी। पार्थ वहीं सबके साथ बैठकर प्यार से उसे देखने लगा। प्रिया ने पार्थ को देखा तो उसे भी वहाँ से जाने का इशारा किया। पार्थ उठकर लंगर की तरफ चला आया और साहिबा के साथ उन सबको खाना परोसने लगा। घूमते हुए दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो साहिबा को देखकर पार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया। साहिबा वहाँ से चली गई। गुरुद्वारा से निकलकर सभी पार्किंग में चले आए। लक्ष्य ने सबके लिए चाय ऑर्डर कर दी। सभी गाड़ी के पास खड़े होकर बातें करने लगे और आगे कहाँ जाना है इसकी प्लानिंग करने लगे। चाय आई। लक्ष्य ने सबको चाय दी। साहिबा पास ही पड़े बेंच पर आकर बैठ गई और चाय पीने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों है। पार्थ का यहाँ आने के पीछे की वजह साहिबा नहीं जानती थी, लेकिन जानना चाहती थी। उसने एक नज़र पार्थ को देखा। पार्थ कुछ ही दूर खड़ा चाय पी रहा था। साहिबा ने चाय पी और आकर गाड़ी में बैठ गई। सभी आकर गाड़ी में बैठे और वापस होटल चले आए। होटल आकर सबने खाना खाया और फिर सुस्ताने लगे। रुबीना बिस्तर पर सो रही थी और लक्ष्य सोफे पर लेटा हुआ था। साहिबा को ना नींद आ रही थी ना ही थकान हो रही थी। उसका दिमाग बस पार्थ को लेकर उलझा हुआ था। उसका शादी में आना, साहिबा के लिए परवाह जताना, गेम में सबके सामने उसका नाम लेना और अब मनाली चले आना, ये सब बातें इसी तरफ इशारा कर रही थी कि पार्थ के दिल में आज भी उसे लेकर फीलिंग्स है। खिड़की के पास खड़ी साहिबा खोई हुई सी बाहर के नज़ारे देख रही थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में अकेले बैठा पार्थ भी साहिबा के बारे में ही सोच रहा था। वो कैसे साहिबा को अपने दिल की बात कहे, उसे कैसे यकीन दिलाए कि वो आज भी उसे बहुत चाहता है, क्योंकि वो जानता था पल्लवी के होते हुए वो कभी इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रिया के कहने पर पार्थ यहाँ तो आ चुका था, लेकिन साहिबा को उदास देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने वो 5 साल घूमने लगे जो उसने साहिबा के बिना गुजारे थे। उन 5 सालों में क्या क्या हुआ था, साहिबा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। 5 साल पहले जब साहिबा चली गई थी तो पल्लवी की शादी के बाद पार्थ भी हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली चला गया था। उन 5 सालों में वो सिर्फ एक बार घर आया था जब ध्रुव पैदा हुआ था। उसके बाद उसने कभी घर का रुख नहीं लिया था। हर सोशल मीडिया छान मारा, साहिबा नाम की हर लड़की से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी वो साहिबा नहीं थी जिसे पार्थ ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढा उसे, लेकिन ना उसका पता चला ना ही उसकी कोई खबर आई। ये 5 साल उसने कैसे निकाले थे ये सिर्फ वही जानता था। पार्थ इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी बेल बजी। पार्थ ने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया और उठकर दरवाज़ा खोला। सामने साहिबा खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? साहिबा ने सहजता से कहा। यस प्लीज़, पार्थ ने साइड होकर कहा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साहिबा खुद उससे बात करने आई है। साहिबा अंदर चली आई तो पार्थ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। पार्थ ने साहिबा को बैठने को कहा तो साहिबा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखती रही। साहिबा का इस तरह देखना उसे बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद साहिबा ने कहा, यहाँ क्यों आए हो पार्थ? ये जानते हुए भी कि हमें साथ देखकर परेशानियाँ बढ़ सकती है, फिर भी तुम चले आए, क्यों? साहिबा वो मैं पार्थ ने कहना चाहा तो साहिबा ने अपना हाथ उसके सामने करके उसे कहने से रोक दिया और खुद कहने लगी, पार्थ मैं नहीं चाहती कि परेशानियाँ फिर से बढ़े, इसलिए चाहती हूँ कि कल सुबह तुम यहाँ से चले जाओ। साहिबा, पार्थ ने कहना चाहा तो साहिबा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारी कही हुई बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा पार्थ। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल कर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी वो सब भूल जाओ। कल सुबह यहाँ से चले जाना पार्थ, कहकर साहिबा बिना पार्थ का जवाब सुने वहाँ से चली गई। पार्थ की आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थी। वो ना साहिबा को समझा पा रहा था ना अपनी फीलिंग्स को। साहिबा ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सच था या झूठ, लेकिन पार्थ का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि साहिबा सब भूल कर
आगे बढ़ चुकी। वो आकर बिस्तर पर लेट गया। आंसू उसकी आंखों से होते हुए उसकी कनपटी को भिगा गए। शाम में मेहुल और प्रिया ने सबके साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। सब तैयार होकर नीचे आ चुके थे, बस पार्थ नहीं था। लक्ष्य ने देखा तो कहा, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद ब्लैक शर्ट और पैंट पहने पार्थ लक्ष्य के साथ नीचे चला आया। उसे देखकर साहिबा को महसूस हुआ कि पार्थ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। साहिबा ने अपनी नज़रें घुमा ली। सभी होटल से बाहर आए और जीप में बैठकर वहाँ से निकल गए। 15 मिनट बाद सभी द लेजी डॉग बार पहुँचे, जो कि मनाली का सबसे फेमस बार था। सभी अंदर चले आए। रुबीना और प्रिया साहिबा को साथ लेकर डांस करने चली गई। मेहुल, पार्थ और लक्ष्य आकर काउंटर के पास पड़ी कुर्सियों पर आकर बैठ गए। मेहुल ने 3 ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन पार्थ ने मना कर दिया और सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक देने को कहा। डांस करते हुए किसी ने आकर साहिबा के कंधे पर हाथ रखा। साहिबा पलटी तो देखा एक अच्छा खासा दिखने वाला लड़का खड़ा है। लड़के ने साहिबा की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, डांस। साहिबा ने देखा काउंटर पर बैठा पार्थ उसे ही देख रहा है। पार्थ को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और खुश है, उसने लड़के का हाथ थामकर हामी भर दी। लड़का साहिबा के साथ डांस करने लगा। पार्थ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपनी ड्रिंक पीता रहा। कुछ देर बाद पार्थ की नज़रें फिर साहिबा पर चली गई। लड़के ने जैसे ही साहिबा की कमर पर अपना हाथ रखा, पार्थ का खून जल गया। उसने काउंटर पर देखे बिना ही लक्ष्य की ड्रिंक उठाई और एक सांस में पी गया। भाई, ये वोदका। लक्ष्य बस इतना ही कह पाया कि इतने में पार्थ उसकी ड्रिंक पी चुका। उसे वहाँ घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो वहाँ से निकलकर बाहर लॉन में चला आया। साहिबा ने देखा पार्थ वहाँ नहीं है तो लड़के को एक्सक्यूज़ मी बोलकर काउंटर की तरफ चली और कहा, एक गिलास पानी। साहिबा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लक्ष्य ने कहा। क्या? साहिबा ने अनजान बनते हुए कहा। पार्थ को हर्ट क्यों कर रही हो? लक्ष्य ने कहा। मेरी लाइफ है लक्ष्य, मैं कुछ भी करूं उससे अगर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, साहिबा ने कहा। या यू आर राइट। 5 सालों में कुछ ज़्यादा ही बदल गई हो साहिबा। इंजॉय कहकर लक्ष्य वहाँ से चला गया। आई एम सॉरी लक्ष्य, मेरे ये सब करने के पीछे की वजह तुम नहीं समझ पाओगे। आज मैंने जो किया उससे वो इंसान सिर्फ एक बार हर्ट होगा ताकि उसे ज़िंदगी भर हर्ट ना होना पड़े, साहिबा ने मन ही मन कहा और वहाँ रखा पानी का गिलास पीकर बाहर चली आई। बाहर मेहुल ने खाने का अरेंजमेंट किया था। सभी वहाँ आकर बैठ गए। पार्थ कुछ ही दूर अपसेट खड़ा था। मेहुल ने उसे आवाज़ लगाई तो पार्थ ने कहा, मेरा मन नहीं है, तुम सब खाओ, मैं उसे लेकर आती हूँ। प्रिया ने उठने की कोशिश करते हुए कहा तो मेहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, नहीं प्रिया, इन दोनों को अपना रिश्ता खुद समझने दो। यहाँ साहिबा को परेशान होना चाहिए, तुम्हें नहीं। खाना खाओ। मेहुल एक बहुत ही समझदार लड़का था। साहिबा और पार्थ बीच जो फीलिंग्स थी उनसे वो भी अनजान नहीं था, लेकिन इस बार वो चाहता था कि दोनों अपनी अपनी फीलिंग्स खुद जाहिर करें बिना किसी की मदद के। सभी खाना खाने लगे। साहिबा को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को सख्त रखा। हालांकि निवाले उसके गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। कुछ देर बाद वो लड़का आया जो कुछ देर पहले साहिबा के साथ डांस कर रहा था। उसने आकर कहा, हे गाइस, सॉरी तो डिस्टर्ब यू बट इट्स माई बर्थडे एंड आज का ये बिल मैं पे करना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। हैप्पी बर्थडे। साहिबा को छोड़कर सबने एक साथ कहा। साहिबा का पूरा ध्यान इस वक्त पार्थ पर था, जो अपने दिल की तकलीफ को अपने चेहरे पर आने देना नहीं चाहता था और बार बार अपने होठों को दबाकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू, क्या मैं आप सबको ज्वाइन कर सकता हूँ? लड़के ने पूछा। यस प्लीज़, मेहुल ने कहा तो लड़का साहिबा के बगल में पड़ी खाली कुर्सी पर आ बैठा। उसने सबको अपना इंट्रो दिया और फिर सबसे उनका नाम पूछकर साहिबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऋत्विक एंड यू? साहिबा सिंह, साहिबा ने कहा, लेकिन हाथ नहीं मिलाया तो ऋत्विक ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उसने वेटर से कहकर एक शैंपेन मंगवाई और सबके साथ शेयर की। साहिबा बस खामोशी से सब देखे जा रही थी। पार्थ को खाली खड़े देखकर लक्ष्य उठा। उसने शैंपेन का एक गिलास उठाया और पार्थ की तरफ बढ़ गया। उसके पास आकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर लक्ष्य ने कहा, ये लो, इससे तुम्हें तकलीफ थोड़ी कम होगी। पार्थ ने लक्ष्य की बात सुनी और उससे गिलास ले लिया, लेकिन पी नहीं।
वो बस साहिबा को देखे जा रहा था। खाना खाते हुए जरा सा खाना साहिबा के होठों के साइड में लग गया। ऋत्विक ने देखा तो उसे अपने हाथ से हटा दिया और ये बात पार्थ को इतनी तकलीफ दे गई कि उसने हाथ में पकड़े कांच के गिलास को हाथ में ही भींच दिया, जिससे गिलास टूट गया और उससे पार्थ के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। साहिबा ने देखा तो उठी और जल्दी से पार्थ की तरफ आकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखते हुए कहा, पागल हो क्या, कितना खून बह रहा है। पार्थ ने देखा। ये कहते हुए साहिबा के होठ डर से कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेहुल, प्रिया और रुबीना भी वहां चले आए। पार्थ खामोशी से बस साहिबा को देख रहा था। साहिबा ने पास खड़े लक्ष्य से कहा, देख क्या रहे हो, अपना रुमाल दो। हाँ, 1 मिनट, कहकर लक्ष्य ने अपने जेब से रुमाल निकाला और साहिबा की तरफ बढ़ा दिया। गनीमत थी कि चोट ज़्यादा गहरी नहीं लगी थी, बस कट लगने से खून बह रहा था। साहिबा ने रुमाल को उसके हाथ के चारों ओर लपेटा और कहने लगी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों किया ये? तुम्हें गहरी चोट लग सकती थी, हाथ की नस कट सकती थी। पार्थ, बच्चे नहीं हो तुम जो ये सब मत करो, ये सब तकलीफ होगी तुम्हें। कहते हुए साहिबा की आंखों में फिर आंसू झलक आए। पार्थ ने देखा लेकिन खामोश रहा। इस वक्त वो कुछ भी कहना नहीं चाहता था, बस खामोशी से देख रहा था कि साहिबा को उसके दर्द से कितनी तकलीफ पहुंचती है। पार्थ को खामोश देखकर साहिबा वहां से थोड़ी दूर चली गई। आंखों में भरे आंसू जब नहीं रोक पाई तो वो गालों पर आ गए। वो सब कुछ देख सकती थी लेकिन पार्थ को दर्द में नहीं। प्रिया साहिबा के पीछे चली आई। उधर मेहुल पार्थ को समझाने लगा। प्रिया ने आकर साहिबा के कंधे पर हाथ रखा तो साहिबा ने पलटकर तकलीफ भरे स्वर में कहा, प्रिया प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चल, मैं उसे ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। देखा ना तूने उसने क्या किया, उसे गहरी चोट लग सकती थी। प्रिया चल यहाँ से, मैं नहीं देख पा रही हूँ ये सब। साहिबा, पार्थ तुमसे बहुत प्यार करता है, प्रिया ने कहा। मुझसे प्यार करके सिवाय तकलीफ के उसे कुछ नहीं मिलेगा, साहिबा ने एकदम से कठोर होकर कहा। साहिबा, एक बार उसे अपनी बात रखने का मौका तो दो, प्रिया ने तड़प कर कहा। मेरी वजह से पहले भी वो अपनी बहन और घर वालों की नज़रों में गिर चुका है, मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसा हो, साहिबा ने प्रिया की आंखों में झांकते हुए कहा। साहिबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पल्लवी को हम सब समझाएंगे, वो समझ जाएगी, प्रिया ने कहा। 5 साल पहले भी वो कहाँ समझी थी? जो एहसास मर चुके हैं उन्हें फिर से जिंदा करने की कोशिश मत करो प्रिया, इस रिश्ते में सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं है, साहिबा ने तड़प कर कहा। साहिबा, प्रिया ने कहना चाहा तो साहिबा ने उसके सामने हाथ करके उसे रोक दिया और फिर मेहुल की तरफ आकर कहा, मेहुल जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ सब चलकर खाना खा लो। मेहुल उसको साथ लेकर आ बैठा। ऋत्विक भी ये सब ड्रामा देखकर पहले ही जा चुका था। पार्थ साहिबा के बगल में ही बैठा था। सभी खामोश थे। रुबीना ने सबको खाना परोसा। सबने खाना शुरू किया। पार्थ ने कुछ देर पहले जो बेवकूफ़ी की थी उसका उसे बहुत दुख था। उसके एक हाथ में रुमाल बंधा था, दूसरे हाथ से उसने खाने की कोशिश की। परेशान था इसलिए उसका हाथ कांप रहे थे। साहिबा ने देखा तो उसने अपना दूसरा हाथ पार्थ के रुमाल बंधे हाथ पर रख दिया। पार्थ को लगा जैसे किसी ने उसके जख्मों पर मरहम लगा दिया हो। उसने साहिबा को देखा जो कि खामोशी से बस खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद सभी वापस होटल के लिए निकल जाते हैं। बार में जो कुछ भी हुआ उससे सबका मूड ऑफ हो जाता है। प्रिया, रुबीना और लक्ष्य पार्थ और साहिबा को वहाँ इसलिए लेकर आए थे ताकि दोनों के बीच की दूरियाँ कम हो जाए, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ चुकी थी। होटल आने के बाद सभी गाड़ी से नीचे उतरे और अंदर चले आए। साहिबा होटल के लॉन में चली आई और आकर वहाँ पड़ी बेंच पर बैठ गई। रात के 12:30 बज रहे थे। साहिबा खामोशी से बैठी ज़मीन को देखे जा रही थी। आज पार्थ ने जो किया वो कहीं ना कहीं साहिबा के मन को तकलीफ पहुंचा रहा था। प्रिया ने देखा साहिबा अपने कमरे में नहीं है तो सब उसे ढूंढते हुए नीचे चले आए। लॉन में आकर लक्ष्य ने साहिबा को जब बेंच पर बैठे देखा तो कहा, वो रही साहिबा। प्रिया साहिबा की तरफ जाने लगी तो मेहुल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, आई थिंक इन दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। तुम में से कोई उसके पास नहीं जाएगा। पार्थ तुम जाओ, इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। पार्थ ने मेहुल की तरफ देखा और फिर बेंच की तरफ चला आया। बेंच के एक कोने पर उदास आंखें लिए साहिबा खामोश बैठी थी। उसी बेंच के दूसरे किनारे पर पार्थ आकर बैठ गया। साहिबा ने देखा पार्थ वहाँ है तो उसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सामने देखती रही। उसकी आंखों में खालीपन पसरा हुआ था। पार्थ ने साहिबा की तरफ देखा और कहने लगा, साहिबा मैं जानता हूँ
कि आज मैंने जो किया है वो बहुत ही गलत था, लेकिन उस वक्त जब उसने तुम्हें छुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और वो सब 5 साल पहले जब तुम बिना मुझसे मिले, बिना मुझे बताए चली गई, उस वक्त जो महसूस हुआ वो मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। कुछ घंटों में ही सही, पर तुमसे एक रिश्ता जुड़ गया था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था सिवाय मेरे। दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। हम इंजीनियर्स की ज़िंदगी में होता ही क्या है, कुछ सेमेस्टर, किताबें, सिगरेट और बहुत सारी फीलिंग्स जो हमने अपने दिल के कोने में किसी खास के लिए दबा रखी थी। पहली बार जब तुम्हें ट्रेन में देखा तो लगा जैसे वो सब फीलिंग्स तुम्हारे लिए ही थी। आज तक घर वालों के कहने पर कभी सिगरेट नहीं छोड़ी थी, पर जब तुमने कहा तो उसके बाद आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है मैंने। 5 साल तुम्हारा इंतज़ार किया है साहिबा। हर रोज़ ये दुआ करता था कि एक बार तुमसे मुलाकात हो। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हर जगह ढूंढा तुम्हें। पल्लवी दी के फ़ोन से तुम्हारा नंबर लिया। हर रोज़ वो नंबर अपने फ़ोन में डायल करता था, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन तुम फ़ोन उठाओगी, लेकिन हर बार सिर्फ रिंग जाती थी। मैं नहीं जानता उस रोज़ तुम्हारे और पल्लवी दी के बीच क्या बात हुई, ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ साहिबा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। पार्थ ने जो कहा वो सुनकर साहिबा की आंखों में आंसू भर आए। उसने नम आंखों के साथ पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ आगे कहने लगा, ये 5 साल मेरे लिए आसान नहीं थे साहिबा। किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होंगे जिसे ये पता ना हो कि उसकी गलती क्या है। इंसान की मौत जब होती है तो वो एक बार मरता है, लेकिन इन 5 सालों में मैं तुम्हारे इंतज़ार में ना जाने कितने बार मरा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। 5 सालों से सोया नहीं हूँ। जब भी सोने की कोशिश करता था तुम्हारा ख्याल जगा देता था, फिर सारी रात तुम्हारे बारे में सोचते हुए निकल जाती थी। तुम्हारे जाने के बाद सबसे दूर हो गया था। घर, दोस्त, शौक़ सब छोड़ दिए थे। दिन रात बस यही सोचता था कि क्या गलती थी मेरी, तुमसे प्यार किया ये गलती थी, या फिर अपनी बहन की दोस्त से प्यार किया ये गलती थी। साहिबा, मैं क्या उस वक्त कोई भी होता तो शायद तुमसे प्यार कर बैठता। आज तक मैं तुम्हें उस पल को भूल नहीं पाया हूँ। साहिबा ने जब सुना, उसे ये सब सुनते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी और साथ ही साथ महसूस हो रहा था पार्थ का दर्द जो उसने बीते 5 सालों में झेला था। साहिबा ने उठने की कोशिश की तो पार्थ ने उसका हाथ पर हाथ रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए ना में गर्दन हिला दी। पार्थ की आंखों में आंसू देखकर साहिबा नहीं जा पाई। पार्थ ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और सामने देखते हुए कहने लगा, मैं नहीं जानता साहिबा कि तुम्हारे मन में क्या है। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। बीते 5 सालों का वो दर्द मैं अपने सीने में दफन कर चुका था, पर जब प्रिया दी की शादी में तुम्हें देखा तो वो सारा दर्द इन आँखों में उतर आया। तुम भी मुझसे प्यार करती हो साहिबा, पर मैं जानता हूँ तुम कहोगी नहीं। तुम नहीं कहोगी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं रह सकता। हाउ आई कंट्रोल माई फीलिंग्स। किसने कहा तुम्हें अपनी फीलिंग्स रोकने को? साहिबा ने धीमे स्वर में कहा तो पार्थ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। पार्थ का हाथ जो कि साहिबा के हाथ पर था, साहिबा ने हटाया और उसे वापस पार्थ के हाथ पर रखते हुए कहने लगी, ज़िंदगी जब हमें कुछ देती है तो बदले में हमसे दुगना लेती है पार्थ। ज़िंदगी ने मुझे तुमसे मिलाया और तुम्हें पहली बार देखकर लगा जैसे ज़िंदगी की हर कमी पूरी हो गई। पहली बार किसी में खुद को मुकम्मल देखा। उस वक्त तक नहीं पता था कि तुम पल्लवी के भाई हो। तुम्हारे साथ रहते हुए कब तुम पसंद आने लगे पता ही नहीं चला, लेकिन पल्लवी को हमारी नज़दीकियाँ अच्छी नहीं लगी। उस वक्त तक शायद मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स भी नहीं थी। जानते हो ज़िंदगी का सबसे बुरा पल क्या होता है? जब आपके बेस्ट फ्रेंड को आप पर भरोसा नहीं रहता है। आपके सही होते हुए भी वो आपको गलत समझने लगता है। पहली बार पल्लवी ने मुझे गलत समझा। उसने मेरी बात तक नहीं सुनी और कहा कि मैं गलत कर रही हूँ। कहते हुए साहिबा के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर जाती है और पलकें भीग जाती हैं। साहिबा के एक एक शब्द में पार्थ बीते हुए कल का दर्द साफ महसूस कर रहा था। वो खामोशी से साहिबा को सुन रहा था। साहिबा ने 1-2 बार तेज सांस ली जो कि पार्थ को साफ सुनाई दे रही थी, और ऐसा करते हुए साहिबा के हाथ की पकड़ पार्थ के हाथ पर थोड़ी मजबूत हो गई। साहिबा की आँख के किनारे आंसू झिलमिलाने लगे। उसे आज भी पल्लवी के गलत समझे जाने का दुख था जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। साहिबा ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए
और आगे कहने लगी, बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद कभी कोई अपना नहीं लगा, लेकिन कॉलेज में जब पल्लवी से मिली तो लगा जैसे मेरे माँ पापा लौट आए हैं। उसमें कभी मैंने एक दोस्त को नहीं देखा, बल्कि अपनी फैमिली को देखा। उस दिन जब उसने कहा कि मैं भटक रही हूँ तो बुरा लगा। तब पहली बार मैंने चाहा कि वो मेरी भावनाओं को तुम्हारी बहन बनकर नहीं, बल्कि एक मेरी दोस्त बनकर समझे। उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं जानती थी। मैं बस इतना देख पा रही थी कि मेरी दोस्त, जो बिना कहे मेरी हर बात समझ लेती थी, पहली बार मेरी कही हुई बात को भी समझ नहीं पा रही थी। उस दिन वहाँ से जाना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन वहाँ रहकर मैं पल्लवी के दुख की वजह नहीं बनना चाहती थी। मैं हमेशा के लिए वहाँ से ऊटी चली गई, लेकिन जाते जाते मैं अपने साथ ले गई थी तुम्हारे एहसास। कहते हुए साहिबा आंसुओं से भरी आंखों से पार्थ की तरफ देखती है। उसके आंसू पार्थ के सीने में चुभन का एहसास करवाते हैं। वो कुछ कह नहीं पाता है, वो बेबस सा उसकी आंखों में देखता रहता है। साहिबा नज़रें झुकाकर आगे कहने लगती है, ऊटी में रहते हुए ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम कब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए पता ही नहीं चला। प्यार हो गया था तुमसे। हर गुजरने वाले दिन के साथ वो प्यार बढ़ता ही जा रहा था। ये जानते हुए भी कि तुम पल्लवी के भाई हो, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। हर रोज़ मैं ये दुआ करती थी कि तुम खुश रहो। बस एक बार तुम्हें देखने का मन था सो देख लिया। जब इतना ही प्यार है मुझसे तो फिर ये सब क्यों कर रही हो साहिबा? पार्थ ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। साहिबा ने एक नज़र पार्थ को देखा और सर्द आवाज़ में कहने लगी, क्योंकि वो दर्द मैं फिर से नहीं जीना चाहती। पल्लवी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती मैं। आज भी जब वो बातें याद आती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। 5 साल तो क्या, मैं ज़िंदगी भर तुमसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सिर्फ इसलिए क्योंकि पल्लवी दी मेरी बहन है। ग्रो अप साहिबा। पल्लवी दी अपनी ज़िंदगी में खुश है और इन सब नुकसान सिर्फ हमारा हुआ है। पार्थ ने तड़प कर कहा तो साहिबा ने उसके चोट लगे हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को छोड़ सकती हूँ, लेकिन पल्लवी से मैं इतना प्यार करती हूँ कि उसकी खुशी के लिए मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। पार्थ, इन सबको और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्लीज़। मैं ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करूँगी, लेकिन बिना तुम्हारी ख्वाहिश किए। पार्थ ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना सर साहिबा के सर से लगाते हुए कहा, मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए साहिबा, बस तुम मेरा साथ दे दो प्लीज़। मैरी मी साहिबा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसके आगे पार्थ कुछ नहीं बोल पाया। उसकी आंखों से आंसू बहकर साहिबा के हाथों पर गिरने लगे। पार्थ का दर्द साहिबा महसूस कर रही थी, लेकिन वो अपने दिल और दिमाग के बीच छिड़ी जंग में उलझी हुई थी। दिल में पार्थ था तो दिमाग में पल्लवी और साहिबा, इन दोनों को ही नहीं खोना चाहती थी। पार्थ का सर अब भी उसके सर से ही लगा था और पार्थ आंख बंद किए अपने आंसू बहाए जा रहा था। साहिबा ने अपना सर उसके सर से हटाया और उसके हाथों को सहलाते हुए कहने लगी, पता है पार्थ, ज़िंदगी में 2 इंसान मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ मिले, एक पल्लवी और दूसरे तुम। लेकिन ज़िंदगी ने मेरे साथ एक बहुत भद्दा मजाक भी किया। उसने तुम्हें और पल्लवी को आमने सामने कर दिया और दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। एक तरफ दोस्ती तो दूसरी तरफ प्यार। प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, लेकिन दोस्त एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। मैं ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करते हुए तुम्हारे बिना रह लूँगी, लेकिन अपने दोस्त की आंखों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख पाऊँगी। तुम्हारे और पल्लवी के बीच अगर कभी कुछ चुनना पड़ा तो मैं पल्लवी को ही चुनूँगी और यही मेरा फैसला है पार्थ। हम एक समंदर के 2 किनारे हैं जो कभी साथ नहीं रह सकते। साहिबा प्लीज़। पार्थ ने तड़प कर कहा, नहीं पार्थ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। कहते हुए साहिबा उठी और वहाँ से जाने लगी। पार्थ समझ गया कि अब तक क्यों साहिबा इतना खामोश थी और उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। साहिबा पल्लवी को बहुत मानती थी और उसके लिए आज तक वो पार्थ से दूर रही, उन फीलिंग से दूर रही। पार्थ ने अपने आंसू पोंछे और साहिबा के पीछे आते हुए कहा, साहिबा, क्या जाने से पहले एक बार तुम्हारे गले लग सकता हूँ? साहिबा ने सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसू पोंछे और पलट कर कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी पार्थ, बाय। कहकर साहिबा वहाँ से चली गई। पार्थ वापस आकर बेंच पे बैठ गया।
साहिबा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी और ये बात पार्थ को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। साहिबा ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। साहिबा को जाता देखकर प्रिया और बाकी लोगों से रहा नहीं गया तो वो सब पार्थ के पास आए। प्रिया ने पार्थ के बगल में बैठते हुए कहा, क्या कहा साहिबा? पार्थ ने कुछ नहीं कहा, बस सिसकता रहा। कहते हैं लड़के कभी रोते नहीं हैं, लेकिन पार्थ के साथ जो हो रहा था उससे मजबूत इंसान भी टूट जाए। प्रिया ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पार्थ आर यू ओके? क्या कहा साहिबा ने? वो पल्लवी दी से बहुत प्यार करती है, उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकती है। उसने कहा कि अगर पल्लवी की खुशी के लिए उसे मुझे छोड़ना पड़ा तो वो छोड़ देगी। वो ज़िंदगी भर मुझसे प्यार करेगी, लेकिन मुझसे दूर रहकर। पार्थ ने उदासी भरे स्वर में कहा, साहिबा ऐसी जिद क्यों कर रही है? माना कि पल्लवी उसकी दोस्त है, लेकिन तुम तो उसका प्यार हो ना। रुबीना से पार्थ का उदास चेहरा देखा नहीं गया तो उसने कहा, हम सब चलकर साहिबा को समझाते हैं। मेहुल ने कहा, नहीं जीजू, उसे कुछ मत कहिए। उसने जो कुछ मुझसे कहा वो सब कहते हुए उसे कितनी तकलीफ़ हुई ये सिर्फ मैं जानता हूँ। पार्थ ने मेहुल को रोकते हुए कहा तो मेहुल ने कहा, ये कैसा प्यार है तुम दोनों का पार्थ? वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकती क्योंकि पल्लवी बुरा मान जाएगी। तुम पल्लवी से बात क्यों नहीं करते? मेहुल शांत हो जाइए, इस वक्त पार्थ बहुत परेशान है। कल सुबह हम सब वापस बरेली चलते हैं। पल्लवी भी वहीं होगी, अपने मम्मी पापा के घर। एक बार बैठकर उससे इस बारे में बात करेंगे, उसे समझाएंगे, शायद वह इन दोनों की फीलिंग्स को समझे और साहिबा अपना फैसला बदल दे। प्रिया ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो प्रिया, हम सब कल ही वापस चलेंगे। मेहुल ने कहा, सॉरी प्रिया, हम सब की वजह से तुम्हारा और मेहुल का हनीमून भी ख़राब हो गया। लक्ष्य ने कहा, गाइस डोंट से सॉरी, हमारे हनीमून से ज़्यादा ज़रूरी है इन दोनों का प्यार। तुम लोग इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। मेहुल ने कहा तो प्रिया मुस्कुरा उठी। मेहुल के रूप में इसे इतना समझदार पति जो मिला था। देर रात सभी सोने चले आए। साहिबा बिना किसी से कुछ कहे सुबह सुबह ही फ्लैट से दिल्ली के लिए निकल गई। प्रिया को पता चला तो वो उसके कमरे में आई। टेबल पर एक नोट लिख कर रखा हुआ था। प्रिया ने उसे उठाया और पढ़ने लगी, मैं वापस जा रही हूँ प्रिया, मेरी किस्मत एक बार फिर मुझे 5 साल पीछे ले आई है और वो दर्द मैं फिर से खुद को देना नहीं चाहती। यहाँ रहूँगी तो पार्थ से सामना होता रहेगा और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। ऊटी जाने से पहले आखिरी बार पल्लवी से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तुम सब अपना ख्याल रखना, आई एम सॉरी। प्रिया ने पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। साहिबा एक बार फिर जा चुकी थी और वह लोग उसे रोक नहीं पाए। प्रिया ने मेहुल को बताया तो मेहुल ने कहा, ये तो हम सब जान ही चुके थे कि साहिबा भी पार्थ से उतना ही प्यार करती है जितना पार्थ साहिबा से। अब बस साहिबा को किसी तरह ऊटी जाने से रोकना होगा। इस बार अगर वो चली गई तो उसके साथ साथ पार्थ की उम्मीद भी चली जाएगी। कम ऑन गाइस, अभी निकलना होगा। नो मेहुल, तुम और प्रिया हनीमून पर आए हो और हम सब की वजह से तुम इसे ख़राब मत करो प्लीज़। हम लोग जाते हैं और साहिबा को रोकने की कोशिश करते हैं। रुबीना ने कहा, रूबी क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम सबकी बात सुनेगी? और रहा हनीमून तो गाइस अभी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों प्रिया? मेहुल प्रिया की तरफ देखकर कहता है तो प्रिया मुस्कुराती हुई मेहुल की तरफ आती है, उसे साइड हक करते हुए कहती है, बिल्कुल, इस वक्त अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है साहिबा को रोकना। पार्थ ने सुना तो प्रिया और मेहुल की तरफ देखने लगा। अनजान होते हुए भी वह दोनों उसके लिए ये सब कर रहे थे। पार्थ को अपनी तरफ देखता पाकर प्रिया उसके बगल में आ बैठी और कहा, क्या इंजीनियर साहब इतनी जल्दी हार मान ली? अगर मोहब्बत की है तो आखिरी दम तक उसे पाने की कोशिश करो। पार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुबीना और लक्ष्य आकर उसकी दूसरी ओर बैठ गए और रुबीना ने कहा, साहिबा कितनी लकी है ना जिसे पार्थ जैसा लड़का मिला है। नहीं रूबी, हम सबसे ज़्यादा लकी पल्लवी दी है जिसे साहिबा इतना मानती है, जिनके लिए उसने अपने प्यार तक को ठुकरा दिया। पार्थ ने कहा तो मेहुल उसके पास आया और कहा, वही प्यार अब उसे तुम्हारे पास लेकर आएगा। दोस्ती और प्यार की इस जंग में किसी एक का दिल तो टूटना निश्चित है पार्थ। अगर पल्लवी का दिल टूटा है तो उसे संभालने के लिए अश्विनी है, हम सब हैं, लेकिन साहिबा उसका इस वक्त तुम्हारे सिवा कोई नहीं है पार्थ। तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। पार्थ बस खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था। उसकी एक तरफ अपनी बहन थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार साहिबा। दोनों में किसी एक को चुनना उसके लिए भी आसान नहीं था।
मेहुल के कहने पर सबने अपने अपने बैग्स पैक किए और नीचे चले आए। चूँकि वह लोग अपनी जीप लेकर आए थे इसलिए उन्हें वापस भी उसी से जाना था और जीप से पहुंचने में उन्हें फिर वही 22 से 24 घंटे लगने वाले थे। यार, बरेली पहुंचते पहुंचते तो कल सुबह हो जाएगी। मेहुल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हे प्रिया, साहिबा बता रही थी कि ऊटी जाने से पहले वो पल्लवी से मिलेगी। क्यों ना बरेली जाने के बजाय हम लोग दिल्ली चलें, रुवीना ने कहा। गुड आइडिया। मैं पल्लवी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि अगर साहिबा आए तो उसे वहीं रोक ले, जाने ना दे। उसके बाद पल्लवी के सामने ही बैठकर हम सब बातें करेंगे, प्रिया ने कहा। प्रिया, अगर पल्लवी को ये सब पता चला तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम एक काम करते हैं, पहले दिल्ली चलते हैं, बाकी उसके बाद सोचेंगे, मेहुल ने गाड़ी घुमाते हुए कहा। सभी मन ही मन दुआ करने लगे कि साहिबा दिल्ली में ही हो। दिल्ली, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। साहिबा अपना बैग संभाले एयरपोर्ट से बाहर आई। एक बार फिर वो अपने शहर में थी। बाहर आकर वो कैब का इंतज़ार करने लगी। साहिबा, तुम यहाँ? एक आदमी ने साहिबा के सामने आकर कहा, जिनके साथ एक महिला भी थी। साहिबा ने उस आदमी को देखा तो थोड़ा जाना पहचाना लगा। साहिबा को चुप देखकर आदमी ने कहा, अरे साहिबा, मैं विक्रम अंकल। 5 साल पहले कॉलेज की छुट्टियों में तुम हमारे घर रहने आई थी, यहीं दिल्ली में। नमस्ते, साहिबा ने कहा। इतने सालों से कहाँ थी तुम और अब कहाँ हो? शादी की तुमने और ये बैग लेकर कहाँ से आ रही हो? जैसे ही साहिबा ने विक्रम को पहचाना, विक्रम ने सवालों की झड़ी लगा दी। आई है तो अब इसे घर चलने को मत कहना। माँ बाप तो पहले ही मर गए, इसे छोड़ गए हमारे लिए। पास खड़ी महिला ने विक्रम को साइड करके कहा। कुछ कुछ बातें साहिबा के कानों में पड़ी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा। उसने देखा उसकी कैब आ चुकी है तो उसने विक्रम से कहा, आपके सवालों का जवाब ज़रूर देती अंकल, लेकिन आप ना तो मेरी फैमिली हो ना ही मेरे दोस्त। एक नज़र महिला को देखती है, कहती है, अच्छा हुआ मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना उन्हें बहुत दुख होता। चलती हूँ। साहिबा ने अपना बैग लिया और सामने खड़ी कैब में जाकर बैठ गई। पल्लवी ने उसे अपना एड्रेस पहले ही मेल कर दिया था। साहिबा ने ड्राइवर को एड्रेस बताया और चलने को कहा। साहिबा ने सर सीट से लगा लिया। उसके चेहरे पर उदासी सी और आंखें खाली। इस शहर से और यहाँ के लोगों से उसका मन उचट चुका था। पल्लवी से आखिरी बार मिलकर वो हमेशा हमेशा के लिए वापस ऊटी चली जाना चाहती थी। गाड़ी ट्रैफिक में आकर रुकी तो साहिबा को याद आया कि उसने ध्रुव के लिए तो कुछ भी नहीं लिया। उसने कैब वाले से आगे जाकर किसी दुकान पर गाड़ी रोकने को कहा। साहिबा ने ध्रुव के लिए कुछ चॉकलेट्स लिए। दुकान से निकलते हुए नज़र वहाँ टंगे स्कार्फ पर चली गई। साहिबा ने उनमें से एक पल्लवी के लिए ले लिया। पल्लवी को कॉलेज में स्कार्फ बहुत पसंद थे। कुछ देर बाद कैब साहिबा के बताए पते पर पहुंची। साहिबा ने पैसे दिए और अपना बैग लेकर गाड़ी से नीचे उतर गई। कैब जा चुकी थी। सामने ही पल्लवी का घर था जहां अश्विनी और पल्लवी कुछ हफ्तों पहले ही शिफ्ट हुए थे। साहिबा दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई। बाहर दीवार पर नेम प्लेट लगी थी, अश्विनी शर्मा, पल्लवी शर्मा। साहिबा ने बेल बजाई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। बेल बजाने पर कोई नहीं आया तो साहिबा ने एक बार फिर बेल बजाई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, सामने अश्विनी खड़ा था। साहिबा को देखते ही उसने खुश होकर कहा, साहिबा अंदर आओ। उसने साहिबा के हाथ से बैग लिया और अंदर आते हुए कहा, हे पल्लवी, साहिबा आई है, जल्दी आओ यार। अंदर आते हुए साहिबा ने देखा घर में यहाँ वहाँ सामान बिखरा पड़ा है, पैक कार्टून्स रखे हुए हैं। पल्लवी उस वक्त किचन में थी। वो जल्दी से हाथ पोंछते हुए आई। उसने साहिबा को देखा तो आकर उसके गले लगते हुए कहा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। साहिबा मुस्कुरा दी। पल्लवी ने देखा सामान बिखरा पड़ा है तो सोफे से कार्टून्स उठाते हुए कहा, अश्विनी, अभी तक तुमने ये सब नहीं उठाया, कितना कचरा फैला रखा है। साहिबा की तरफ देखकर, सॉरी साहिबा, वो घर शिफ्ट किया है ना तो थोड़ा सा बिखरा पड़ा है सब। पल्लवी, इट्स ओके, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। साहिबा ने डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी को खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। पल्लवी ने कहा। पल्लवी, कॉफ़ी मिलेगी? साहिबा ने कहा। ठीक है, कॉफ़ी बना देती हूँ, तुम तब तक अश्विनी से बात करो, कहकर पल्लवी किचन में चली गई। अश्विनी ने वहाँ पड़े बीन बैग को खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा, सो कैसी रही शादी? अच्छी थी, साहिबा ने कहा। ध्रुव कमरे से निकल कर आया। जैसे ही उसने साहिबा को देखा दौड़कर उसके पास आया और कहा, हाय बडी, हे ध्रुव, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। कहते हुए साहिबा ने अपने बैग से चॉकलेट्स निकाले और ध्रुव की ओर बढ़ा दिए। ध्रुव ने चॉकलेट्स ली और खुश होकर कहा, थैंक यू, वेलकम। साहिबा ने मुस्कुरा कर कहा तो ध्रुव उसके पास आया और धीरे से कहा, बडी, अब तो तुम यहीं रहोगी ना? नहीं ध्रुव, मुझे अपने घर जाना होगा ना, साहिबा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। ध्रुव ने सारी चॉकलेट साहिबा को वापस दी और कहा, तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए, कहकर ध्रुव वहाँ से चला गया। साहिबा प्यार से उसे देखने लगी तो अश्विनी ने कहा, तुम इससे शादी में एक बार मिली
और इसे तुमसे इतना लगाव हो गया है। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है साहिबा, कोई एक बार तुमसे मिलने के बाद तुम्हें भूल ही नहीं सकता है। साहिबा ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। पल्लवी ने कॉफ़ी का कप लाकर साहिबा को दिया और दूसरा कप अश्विनी को देकर वहीं बैठ गई। पल्लवी साहिबा से बातें करने लगी, जिनका जवाब पल्लवी ने सिर्फ हाँ ना में ही दिया। साहिबा वहाँ बैठी जरूर थी, लेकिन ध्यान बार बार बालकनी के पास नाराज खड़े ध्रुव पर जा रहा था। ध्रुव बिल्कुल पार्थ पर गया था। हालांकि साहिबा ने पार्थ को कभी गुस्से में नहीं देखा था। पल्लवी ने देखा ध्रुव अकेला बालकनी की तरफ खड़ा है तो उसने आवाज़ दी, ध्रुव बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। ध्रुव ने पलट कर देखा और वापस मुंह घुमा लिया तो पल्लवी ने कहा, अब इसे क्या हुआ, रुको मैं उसे लेकर आती हूँ, साहिबा ने उठते हुए कहा। वो बालकनी में ध्रुव के पास आई और घुटनों के बल बैठकर उससे कुछ कहने लगी। अश्विनी और पल्लवी उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद ध्रुव मुस्कुराया और साहिबा के साथ अंदर चला आया। ध्रुव ने साहिबा के देने पर सारे चॉकलेट्स भी लिए और आकर पल्लवी की गोद में बैठ गया। अच्छा साहिबा, नाश्ते में क्या खाओगी, अश्विनी ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर उठते हुए कहा तो पल्लवी ने हैरानी से कहा, नाश्ता तुम बनाओगे? ऑफ कोर्स, साहिबा पहली बार हमारे घर आई है, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अश्विनी ने कहा। मैं कुछ भी खा लूँगी, साहिबा ने कहा तो अश्विनी किचन की ओर चला गया। साहिबा ने कप टेबल पर रख दिया। साहिबा तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तब तक अश्विनी की थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने हामी भर दी। साहिबा बाथरूम चली आई। उसने हाथ पैर धोए, फिर बाहर आ गई। बैग से अपना छोटा टॉवल निकाला और हाथ पोंछते हुए घर को देखने लगी। घर काफ़ी अच्छा था। साहिबा अभी घर देख ही रही थी कि ध्रुव आया और साहिबा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चला गया। वो साहिबा को अपना कमरा दिखाने लगा। साहिबा बस उसके साथ साथ उसके कमरे में घूम रही थी। कबर्ड पर एक बॉक्स रखा था। ध्रुव ने देखा वो उसके हाथ नहीं आएगा तो उसने साहिबा से कहा, बड़ी मुझे उठाओ। साहिबा ने उसे उठाकर ऊपर किया। ध्रुव ने बॉक्स उतारा और फिर साहिबा को लेकर फर्श पर आ बैठा। ध्रुव एक एक करके उस डिब्बे में रखा सामान वहाँ फर्श पर निकालने लगा। पास बैठी साहिबा बस प्यार भरी नज़रों से उसे देख रही थी। उसमें उसे पल्लवी का बचपन नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद पल्लवी नाश्ता लेकर आई। देखा साहिबा ध्रुव के साथ बिजी है तो वो वहीं चली आई और कहा, साहिबा नाश्ता यहीं दे दो, मैं ध्रुव के साथ खा लेंगे। साहिबा ने कहा तो पल्लवी ने प्लेट साहिबा को दे दी। ध्रुव सामान छोड़कर साहिबा के सामने आ बैठा। साहिबा ने उसे खाने का इशारा किया तो ध्रुव ने कहा, आप खिलाओ। साहिबा ने जैसे ही सुना पल्लवी की तरफ नज़र चली गई। मेस में कई बार खाना खाते हुए पल्लवी भी साहिबा से यही कहा करती थी, तुम खिलाओ। सहसा ही साहिबा की आंखों में नमी तैर गई। उसने पल्लवी से नज़रें हटाई और एक निवाला ध्रुव को खिलाते हुए कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया पल्लवी। मम्मी पापा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पापा कह रहे थे कि शुक्ला अंकल अपने छोटे बेटे की लड़की देख रहे हैं, तुम अगर कहो तो। पल्लवी इतना ही कह पाई कि साहिबा अपने हाथ में निवाला लिए उसकी ओर पलटी और कहा, हाँ खाओ। पल्लवी को अपने हाथ से निवाला खिलाकर साहिबा ने कहा, पता नहीं फिर कभी ये मौका मिले ना मिले। साहिबा के शब्द सुनकर पल्लवी के दिल में एक टीस उठी। लगा जैसे साहिबा उससे बहुत दूर जाने वाली है। वो साहिबा को देखती रही तो साहिबा ने अगला निवाला ध्रुव को खिलाते हुए कहा, शादी करना ज़रूरी है क्या पल्लवी? मैं अकेले खुश हूँ। मेरे पास ऊटी में अपना घर है, टी हाउस है और ढेर सारी अच्छी यादें हैं। इतना काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। इतना काफ़ी नहीं है साहिबा, मैं तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हूँ, तुम्हारा परिवार देखना चाहती हूँ, कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। पल्लवी ने कहा। पानी, साहिबा ने कहा। हाँ, पल्लवी ने कहा। पानी पानी चाहिए, गला जल रहा है, साहिबा ने कहा तो पल्लवी उठी और पानी लेने चली गई। उसने पानी का गिलास साहिबा को दिया। साहिबा ने पानी पिया और गिलास प्लेट पल्लवी की तरफ बढ़ा दी। पल्लवी समझ गई कि साहिबा उसके इन सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहती। वो उठी और किचन में चली गई। अश्विनी वहीं लगा हुआ था। उसने पल्लवी को देखा तो सैंडविच बनाते हुए कहा, साहिबा को नाश्ता पसंद आया? पल्लवी कहीं खोई हुई सी थी। उसने प्लेट लाकर प्लेटफॉर्म पर रख दी। उसे खोया हुआ देखकर अश्विनी ने कहा, पल्लवी क्या हुआ? पल्लवी की आंखों में आंसू भरा है। वो कहने लगी, मैंने उसे बहुत हर्ट किया है अश्विनी। वो हमेशा मुझसे कहती रही कि मैं उसकी फैमिली हूँ, लेकिन मैंने कभी उसे समझा ही नहीं। इन 5 सालों में उसने खुद को सबसे दूर कर दिया है। वो बहुत अकेली हो चुकी है। उसकी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं है अश्विनी। उसे देखती हूँ तो लगता है कि वो इन हालातों में मेरी वजह से है। कहते कहते पल्लवी सिसकने लगी। अब क्या होगा? पल्लवी समझेगी साहिबा और पार्थ का प्यार? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा।
थैंक यू।